गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इज अ रिसोर्स। जो जंगली जीवन जो है वो भी जो क्या है, एक रिसोर्सेज है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए इन्हें भी रिसोर्सेज कहा गया है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। There is hugely diverse animal world throughout the earth which can be broadly classified into wildlife and domesticated animals. Some animals are domesticated by humans for various benefits for their livelihood, while wildlife consists of those animals which are not being used for direct human benefit and exist in nature on land, in air and water. देखो, पृथ्वी पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। अब उन एनिमल्स को टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक हमने किया है वाइल्ड लाइफ में और दूसरा डोमेस्टिकेटेड। वाइल्ड लाइफ किसे कहेंगे? जिन्हें हम पालते नहीं, जिसे मनुष्य पालते नहीं है और वो जंगल में रहते हैं या फिर इधर उधर रहते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूप से मनुष्य के लिए हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ठीक है। और डोमेस्टिकेट क्या होते हैं? डोमेस्टिकेट जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पालता है उसे कहते हैं डोमेस्टिकेटेड। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। देखो, हर अलग इकोसिस्टम में जो है अलग अलग तरह के जो है वाइल्ड लाइफ पाई जाती है ना। जैसे डेजर्ट में, प्लेन में, है ना, और माउंटेन में, सब में अलग अलग तरह के जो है वहाँ के जो इकोसिस्टम के अनुसार वहाँ के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जैसे बताती हूँ कि इकोसिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम देखिएगा, जैसे ठीक है, जैसे ये है हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर, और ये हो गया लिथोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया लिथोस्फीयर। अब जो ये जो बीच की जो कड़ी जो है, ये वाली चीज, इसे हम क्या कहेंगे? जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है, ये जो नैरो जोन जो है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर का जो बीच का जो नैरो जोन जो है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पर ये लाइफ एग्जिट होती है यहाँ पर, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। और ये लाइफ जो एग्जिट होने की जो प्रक्रिया जो है, इसे ही कहा जाता है इकोसिस्टम। कहाँ पर लाइफ संभव होगी? जहाँ पर ये बायोस्फीयर है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हैं, खड़े हैं, हमारे आसपास क्या है? पानी भी है, हवा भी है ना, और लिथोस्फीयर जमीन भी है। तो वो क्या कहलाएगा? पूरा बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है। और यही पूरी प्रक्रिया जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है, ये क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है। जो जहाँ जहाँ ये इकोसिस्टम होता है, वहाँ जो है जीवन संभव होता है। तो ये इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया। अब हमारे पूरे अर्थ पर लगभग 11,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में डिक्लेयर की गई है। इंडेंजर्ड क्या होगी? जो कि लुप्त होने के कगार पर है, तो उनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ में देखिएगा, there are several biological processes where wildlife play important role such as pollination के लिए कैसे उपयोग में आते हैं? जैसे कि अब जब ह्यूमन जिसे माइग्रेट नहीं करता था, उससे पहले भी जो है, या मानव का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो है पौधे उगते थे, है ना, बड़े हो रहे थे, एक जगह पे दूसरे जगह पर उग रहे थे। ये जरूरी नहीं था कि एक ही पौधा एक ही जगह पर उग रहा, उसके बीज दूसरी जगह पर भी जा रहे थे। वो कैसे जा रहे थे? वो जा रहे थे जानवरों के द्वारा, है ना। वो जानवरों के स्टिक हो जाते थे, तो वो या फिर वो जानवर उनको खाते थे, तो दूसरी जगह जाकर वो इस तरह से उसको डाल देते थे। तो वो पॉलिनेशन के लिए भी ये उपयोगी होते हैं। सीड डिस्पोजल, जर्मिनेशन, सॉइल जनरेशन, पेस्ट कंट्रोल, हैबिटेट मेंटेनेंस। ठीक है। तो इन सब के लिए जो है ये वाइल्ड एनिमल्स जो है वो
वाइल्ड रिसोर्सेज जो हैं वो, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी है ना, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सारी चीज़ों के लिए ये हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। जंगल जहाँ आर द नेचुरल हैबिटेट, जंगल क्या है, प्राकृतिक हैबिटेट है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, है ना। ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हमारी मदद करते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकेम वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड एंड सम ऑफ दीज हैव आइदर बिकम एक्सिनेट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सिनेशन। अब क्या हो रहा है, बहुत सारी जो एनिमल्स की जो प्रजातियां जो है वो या तो लुप्त होने वाली है, या ख़त्म होने वाली है, या फिर वो ख़त्म हो चुकी है ना, तो बहुत ज़्यादा डेंजर में है। देन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फैक्टर एक्सक्लरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सिनेशन। और इसका मुख्य कारण क्या है, या तो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, और कुछ नेचुरल फैक्टर भी ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है ये वाइल्ड लाइफ जो है वो इंडेंजर में है। ठीक है, अब मेनली जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है जो वो है वाइल्ड लाइफ के लिए, फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, है ना, प्राकृतिक जो नेचुरल फैक्टर में आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या है, खतरे में है। देन क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा जो कटिंग करना है वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जानवरों को घर कहाँ से मिलेगा, है ना, जानवरों का घर क्या है, जंगल ही तो है। और अगर जंगल काट देते हैं तो वो उनका जो आवास जो है, हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये उनके लिए संकट खड़ा हो जाता है, और वो इनकी जो जाति को ख़त्म करने वाला जो इंडेंजर्ड वर्क हो जाता है। सेकेंड है पॉचिंग। पॉचिंग क्या है, अवैध शिकार करना। जो लोग जो है शिकारी जो है वो क्या करते हैं, इनके स्किन को बेचने के लिए, इनके दांत, इनके जो सींग वगैरह जो होते हैं, इनके पंख वगैरह है, इनको बेचकर पैसा कमाते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, इनको मार देते हैं, और इनकी जो खाल वगैरह जो है वो दूसरी जगह पर बेच देते हैं, जिनसे कि जैसे क्या बनते हैं इनकी स्किन से, जैसे बेल्ट है, पर्स है ना, जैकेट और शूज़ वगैरह इनसे बनाए जाते हैं। तो इसके कारण जो है बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है। ठीक है, सम ऑफ द एनिमल्स हंटेड फॉर द सेम आर लायन, टाइगर, एलिफेंट, ब्लैक बग, डियर, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इस तरह से इनको मार दिया जाता है, किसके लिए, इनके स्किन, हाइड्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स और फेदर्स के लिए। तो इसकी वजह से भी ये जो वाइल्ड लाइफ जो है वो इंडेंजर्ड में है। अब हमें क्या करना चाहिए, एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। हमें अपने इकोसिस्टम को सही तरीके से रखने के लिए हमें इनको बचाना चाहिए, हमें उनको संरक्षण देना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग जगहों पर जो नेशनल पार्क वगैरह, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर जो है वो हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए, ताकि जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो संरक्षित हो सके। देन अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड स्प्रेड। अलग अलग जगहों पर जो है जागरूकता फैलानी चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए ताकि लोग जो है वो जागरूक हो सके, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाने चाहिए। ठीक है, स्कूल के बच्चों को नेचर के बारे में बताना चाहिए, नेचर कैंप लगाने चाहिए, और अलग अलग देश जो मिलकर है ना, various countries have made stringent laws and declare certain trade related to skin, hide, nails and teeth of wild animal as punishable and illegal। देखो अलग अलग देशों की सरकारें जो है ये निश्चित करती हैं कि भाई जो इन जानवरों को मारना क्या है वो एक कानूनन अपराध है, तो इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, इसे इलीगल माना गया है ना। और जैसे भारतीय गवर्नमेंट ने भी जो है कुछ बर्ड्स जो हैं उनको इंडेंजर्ड में घोषित किया गया है, इनको मारने पर जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड। अब एक इंटरनेशनल संस्था है CITES, इसकी फुल फॉर्म होती है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्योना। ये जो संस्था जो है वो क्या करती है, वो वन्य जीव जो है उनको इंडेंजर्ड में होने या लुप्त प्राय होने के से बचाने के लिए ये वर्क करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका हमारा कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।